क्या हेयर ट्रांसप्लांट सही में सेफ होता है? हम आपको ऐसी भी कुछ चीजें बताएंगे जो 90% हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को पता ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले। कुछ हिडन सेफ्टी रिस्क आपको बताएंगे और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हेयर ट्रांसप्लांट एब्सोल्युटली 100% सेफ भी हो सकता है। सब कुछ साइंस पर आधारित, कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं। एक सही जानकारी आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज भी हो सकती है और मैं चाहता हूँ इस वीडियो में से आप ऐसी ही एक हेयर ट्रांसप्लांट को सेफ बनाने के लिए जो टिप्स होते हैं, सेफ्टी टिप्स होते हैं, उनमें से हर टिप को आप प्लीज ध्यान से जरूर सुने और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। अनसेफ हेयर ट्रांसप्लांट से सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की जो एक गैप है, एक जर्नी है और उसके बीच में जो सच फैक्ट्स होते हैं, हिडन ट्रूथ्स होते हैं, उनको भी मैं आपके संग इसी वीडियो में शेयर करूंगा। इन द एंड मैं ऐसी 3 लोगों का बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा जिन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। उन लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही अनसेफ हो सकता है। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिक till the end, because this one decision can be something which can increase your confidence and give you a happy, healthy head full of hairs and make you much more confident. Hi, I am Dr. Satya Saraswat. I am a gold medalist plastic and cosmetic surgeon. I am a member of International Society of Hair Restoration Surgery. I am a diplomat of American Board of Hair Restoration Surgery, International Board of Hair Restoration Surgery and Association of Hair Restoration Surgeons of India. मैं इस फील्ड में 2006 से काम कर रहा हूँ and thousands of patients are treated by me for their hair loss problems and also for the hair transplant. ये सुविधाएं हम सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में देते हैं। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस हेयर ट्रांसप्लांट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। In this part, we are going to discuss 6 important factors which you should know to make your hair transplant safe. First thing is to get it done from an experienced and a certified hair transplant surgeon. India में नेशनल मेडिकल काउंसिल की सितंबर 2022 की गाइडलाइंस के अनुसार DNB और MCH प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट या एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि इस फील्ड में ट्रेंड है वो ही हेयर ट्रांसप्लांट को कर सकता है। अन्य स्पेशलिटीज हेयर ट्रांसप्लांट को नहीं कर सकते हैं एज पर द NMC गाइडलाइंस। सो जितना एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, जितना क्रेडेंशियल डॉक्टर होगा, वो रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं बिकॉज दे आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेज वर्ल्ड ओवर वेरी फ्रीक्वेंटली सो दैट दे नो कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हेल्थ को या हेयर को नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 इज गेटिंग योर कंप्लीट डिटेल ब्लड टेस्ट डन बिफोर द प्रोसीजर। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आपका एक प्रॉपर चेकअप हो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, जिसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट, हार्ट के टेस्ट, इस तरह की सभी चीजें जो कि रिस्क फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो भी मेडिसिन हेयर ट्रांसप्लांट में लगेंगी उनसे आपका एलर्जी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कभी कभी रिस्क क्रिएट होता है। इन फैक्टर्स को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा जो ऊपर लिंक में वीडियो दिया गया है वो जरूर देखें कि कैसे अभी जो अनसेफ न्यूज आई उसके क्या क्या कारण थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर आपका इन्वेस्टिगेशन हो। हमें ये देखना है कि क्लिनिक में कितनी हाइजीनिक फैसिलिटी है, स्टरलाइजेशन कैसे होता है, इक्विपमेंट्स को यूज कैसे, क्या डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि पंचेस और ये सब डिस्पोजेबल होते हैं। कई चीजों को ऑटोक्लेव या स्टरलाइज किया जाता है। क्या प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, क्या सर्जरी से पहले बीटाडिन स्क्रब, बीटाडिन शैम्पू और भी ऐसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के द्वारा उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन किया गया है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथी चीज है कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पेशली डायबिटीज, इसको आप अपने डॉक्टर के साथ ओपनली डिस्कस करें, उसे छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर डायबिटीज है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन का हमेशा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर्स की वजह से कभी कभी मना भी करते हैं। अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट को बहुत रिस्क है तो हम उस केस में प्रोसीजर नहीं भी करते हैं। 5वां, सर्जरी के दौरान क्या मॉनिटरिंग प्रॉपर होती है। आपके जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, आपका SpO2 यानी कि ऑक्सीजन लेवल्स, क्या आपके उस क्लिनिक में कंटिन्यूअसली प्रॉपर मॉनिटर्स के द्वारा चेक हो रहा है या नहीं। और उस क्लिनिक में इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी मेडिसिन है कि नहीं, क्रैश कार्ट है कि नहीं, डिफिब्रिलेटर है कि नहीं है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन है कि नहीं है, क्या उस क्लिनिक का नियर बाई किसी हॉस्पिटल के संग टाई अप है या नहीं है, या अगर वो हॉस्पिटल है दैट इज द बेस्ट फैसिलिटी वे यू कैन गेट योर हेयर ट्रांसप्लांट डन एज पर द NMC गाइडलाइन। लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि उस हॉस्पिटल में, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में
में प्रॉपर फॉलोअप के लिए एक डेडिकेटेड टीम मौजूद है कि नहीं, जो आपके संग 24/7 दे आर देयर। आपको लगता है कुछ रिस्क है, हो सकता है आपको ऐसे ही लग रहा हो, उसमें ना भी हो, मगर क्योंकि आपने तो पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, क्लिनिक के लिए हो सकता है डॉक्टर के लिए रोज का काम हो, क्या वहाँ का स्टाफ डेडिकेटेडली आपके लिए सहायता करने के लिए रेडी है, तैयार है या नहीं। ये रिस्क कंसिडरेबल है, मगर अगर इनको कट डाउन कर दिया जाए, इनको क्लैरिफाई कर लिया जाए, आप इनको चेक कर लें और राइट क्वेश्चंस आप अपने डॉक्टर से पूछ सकें, जैसा कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ सर्जरी हो सकता है। अभी तक का आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अब हम बात करेंगे आपके लिए एक चेकलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस। जिस भी डॉक्टर के पास आप जाएं, उससे ये 5 क्वेश्चंस आपको पूछने ही पूछने हैं। यू हैव टू आस्क देम दीज 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, हाउ मेनी केसेस हैव बीन डन बाय दैट डॉक्टर। प्लीज डोंट गो बाय द नेम ऑफ द क्लिनिक, प्लीज गो बाय द डॉक्टर। उसके क्वालिफिकेशंस चेक करके आप उससे जरूर पूछें कि उन्होंने कितने केस इस तरह के अभी तक किए हैं। पॉइंट नंबर 2 कि आपके क्लिनिक में, डॉक्टर के क्लिनिक में सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स इन प्लेस हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर उनके यहाँ पर हैं और वो सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लेते हैं। थर्ड थिंग इज टू सी द रियल पेशेंट्स बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, टू सी कि उनके यहाँ पे नॉर्मली कैसी रिजल्ट्स रहते हैं। हो सके तो अगर अवेलेबल हो तो कोई उनके पेशेंट से आप बात करें। जनरली पेशेंट्स डोंट लाइक टू टॉक बिकॉज ये उनका एक पर्सनल मैटर होता है, बट अगर पॉसिबल है तो इट इज गुड। कभी कभी क्लिनिक्स केवल स्टॉक फोटोग्राफ्स वेबसाइट पे डालते हैं जिसमें रिजल्ट्स होते ही नहीं है। आप बिफोर आफ्टर के जो रिजल्ट्स को चेक करते हैं तो प्लीज एक चीज जरूर चेक करें, क्या कॉम्बिंग वीडियोस हैं या नहीं है। कॉम्बिंग वीडियोस अगर किसी क्लिनिक ने अपने डाले हुए वेबसाइट पे या उनके यूट्यूब चैनल पे ही अन्य वीडियोस में, तो उससे आपको कितनी नेचुरल हेयर लाइन है इसका अंदाजा लग जाएगा, कैसी ग्रोथ आ रही है इसका अंदाजा लग जाएगा। अगर हेयर लाइन बहुत फ्लैट है, बहुत लो है, इसका मतलब वो क्लिनिक इज अ रेड फ्लैग, उनकी प्लानिंग सही नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। आपके क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट क्या है भी या नहीं है। कभी कभी छोटी मोटी फुंसी, इस तरह की चीजें, सेल्फ लिमिटिंग फॉलिकुलाइटिस कभी भी हो सकती है, उससे हमको परेशान नहीं होना। क्या कभी ज्यादा इन्फेक्शन भी देखा गया है, ये भी आपको पूछना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज आस्क द डॉक्टर व्हाट आर देयर प्रोटोकॉल्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर वो इस चीज को क्लियर वेल डिफाइंड आंसर नहीं देते हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, हमारे किसी भी केस में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, इसलिए डॉक्टर को, टीम को पूरी तरह सतर्क होना चाहिए। कुछ गलत होता है, कुछ गड़बड़ होता है, तो वो उसको ठीक करने के लिए उनके पास में, उस क्लिनिक के पास क्या मेजर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर दिख रहे इन 5 क्वेश्चंस का आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि जब भी आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएं तो इनको आप जरूर से पढ़ सकें। अगर आप अपने लिए हमारे द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हेल्प चाहते हैं, प्लानिंग देखना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक पीक AI ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है, जिसमें हम आपको आपके बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, आपको कंसल्टेशन बुकिंग की सुविधा और कितने ग्राफ्स लगेंगे, एक डिटेल अनदर क्वेश्चन लिस्ट इज देयर, इन सब चीजों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जानने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक्स हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। इन द एंड मैं वो 3 टाइप ऑफ पेशेंट्स डिस्कस करूंगा जिन्हें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। Number 1 is uncontrolled diabetes. Uncontrolled diabetes is really very unsafe. Please don't get a procedure done, especially अगर आपका HbA1c 11, 12 या इस तरह का आया है। Point number 2, अगर आपको स्कैल्प के ऑटो इम्यून कंडीशन है, अगर आपके स्कैल्प पे गोल सिक्काकार या कॉइन शेप में हेयर लॉस हुआ है, या इसी तरह का हेयर लॉस आपके बियर्ड में हुआ है, कई बार यहाँ से पता लगता है ये एलोपेशिया एरियाटा होता है। आपका हेयर लॉस बहुत बर्निंग, इचिंग और रेडनेस के साथ होता है। ये और दूसरी कंडीशन जैसे लाइकन प्लैनोपैलेरिस या कभी कभी सोरियासिस, बहुत ज्यादा डैंड्रफ होना, इन सब चीजों में भी हो सकता है, उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। और तीसरा है, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हैं, जैसे कि एक ग्रेड 7 का पेशेंट है, ग्रेड 7 के पेशेंट के डोनर साइड बहुत लिमिटेड होता है, और आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा तो पूरा हेड कवर हो जाएगा और मेरा पूरे भरे हुए बाल हो जाएंगे, तो इस तरह के अगर आपके एक्सपेक्टेशन है तो वो बाद में जाकर के आपके लिए फुलफिल नहीं हो पाएंगे और आपको डिसअपॉइंटिंग रहेगा। ये 3 कंडीशंस में पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट मेरे हिसाब से नहीं कराना चाहिए। हमने भी कई बार पेशेंट्स को टर्न डाउन किया है फ्रॉम अ हेयर ट्रांसप्लांट, इसलिए नहीं बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड इट, बल्कि इसलिए बिकॉज वी थॉट दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट देम एंड इट मे बी रिस्की फॉर देम। इस तरह के केसेस में हमने भी हेयर ट्रांसप्लांट को कभी कभी टर्न डाउन करते हैं पेशेंट्स को। इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल, आपको ये जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी है तो आप इसको और लोगों के साथ शेयर करें, एंड साथ ही साथ आपको अगर अपने बारे में, आपके हेयर
ट्रांसप्लांट के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है सूटेबिलिटी के बारे में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हेयर लॉस में होने वाले कौन कौन से ब्लड टेस्ट हमको कराने चाहिए, उसके लिए लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, और हेयर ट्रांसप्लांट का सेंटर कैसे चूज करें, बेस्ट सेंटर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, उसके लिए राइट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू।